एक बार लीबिया का एक राजा सुकरात से मिलने गया, क्योंकि सुकरात अपने समय का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। लीबिया का वो राजा बहुत अहंकारी था। उसे पता चला कि सुकरात दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक है और वो आसानी से किसी से नहीं मिलता। उसने सुकरात को अपने घर में आमंत्रित किया तो सुकरात नहीं गए। तो गुस्से में आग बबूला वो लौ लश्कर लेकर सुकरात के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर देख रहा है कि सुकरात गरीब आम लोगों के मसलों के निजात में लगे हुए हैं। राजा ने उसके कमरे में जाने की कोशिश की तो शिष्यों ने कहा कि सुकरात अभी थोड़ा व्यस्त हैं, आप कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस बात से राजा को और गुस्सा आ गया कि मैं लीबिया का राजा हूं और सुकरात ने मुझसे मिलने से मना कर दिया है। काफी समय के बाद जब उसने देखा कि सुकरात उसे बुला ही नहीं रहे हैं तो वो सीधा कमरे में दाखिल हो गया। उसने सुकरात को गुस्से में कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं लीबिया का राजा हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? दूसरे लोगों से बातें करते हुए सुकरात ने अपने शिष्य को इशारा किया तो उसने अलमारी से एक बड़ा सा नक्शा निकालकर सुकरात और राजा के सामने रख दिया। सुकरात ने राजा की तरफ कलम बढ़ाते हुए कहा कि राजन, यहां पे निशान लगा दीजिए जहां पे आपका राज्य है। दुनिया के उस नक्शे में बड़ी मुशक्कत से काफी देर के बाद राजा ने अपने राज्य का निशान लगा दिया। फिर सुकरात ने कहा कि अब एक और निशान लगा दीजिए इस निशान में जहां पे आपका महल है। अब राजा थोड़ा मुश्किल में पड़ गया कि उस निशान में निशान कैसे लग सकता है। इससे पहले कि वो निशान में निशान लगाने के बारे में सोच पाता, सुकरात ने फिर से कहा कि अगर निशान लग गया हो तो एक और निशान लगा दीजिए कि आप उस महल में कहां हैं। सुकरात की बातें राजा ना समझ पाया और उसने गुस्से से कहा कि साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुकरात ने कहा कि दुनिया के इस नक्शे में अच्छी तरह से तुम अपना राज्य नहीं ढूंढ पा रहे हो, उस राज्य में अपना महल नहीं ढूंढ पा रहे हो और उस महल में खुद को नहीं ढूंढ पा रहे हो, और तुम बात करते हो होने की। क्या हो तुम? कहां हो तुम? ये बात तो मैंने पृथ्वी की है, अभी ब्रह्मांड की तो मैंने बात ही नहीं की। ऐसी पता ही नहीं कितनी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का हम किनका मात्र भी नहीं है और तुम बात करते हो कि तुम राजा हो। इस तरह सुकरात ने उस राजा का अहंकार तोड़ा। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि जब भी हमें कभी अहंकार आए तो हम सोच लें कि इस पृथ्वी पर हम कहां हैं और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कहां है, और ऐसे ही और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनमें हमारा ब्रह्मांड कहां है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अहंकार की, जो हमें छोटी छोटी बातों पे अक्सर हो जाता है। मैं, मेरी एग्जिस्टेंस, हम किसी भी चीज का अहंकार कर लेते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। हम अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं समझ पाए, हम इस ब्रह्मांड के बारे में नहीं समझ पाए, हम ब्रह्मांडों के बारे में कैसे समझ पाएंगे? और जिस शक्ति ने इन ब्रह्मांडों को रचा है उसे समझने की तो बात ही दूर है। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्मी अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मी जे को बूझे ता हम मैं कहे न कोए। ये सब सृष्टि उसी में से निकलती है, उसी में सिमट जाती है, सब उसके हुक्म में चल रहा है।
उसकी रजा में चल रहा है। उसके हुक्म को समझिए, अहंकार मिट जाएगा और आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी के इन वचनों को याद रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।